साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ जो शख्सियत है उनसे आप रूबरू हो चुके हैं, हाजी सरफराज राइन। इनको अगर हम आपसे तारुफ कराएं तो वो अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो युवाओं में बड़े चर्चित चेहरा है। वजह यह है कि कोई भी अगर बहुजन समाज की तरफ वोट अट्रैक्ट करने आता है तो ये उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी हाँ सरफराज जी, आपका स्वागत है फिर से। धन्यवाद बहुत बहुत। सरफराज जी, आज की जो बैठक हो, आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना कितना कारगर होगा उत्तर प्रदेश के लिए और युवाओं के लिए? एक बहुत अच्छा मैसेज है, माननीय बहन जी का बहुत अच्छा फैसला है, उन्हें जिम्मेदारी दी। अब सब लोग साथ मिलकर उनका साथ भी देंगे, ऐसा नहीं है। और उनके भाई वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उनका काम रहेगा। पहले भी अच्छा काम रहा उनका, तो कुछ कमी थी वो माननीय बहन जी ने सबके सामने रखी थी। आपने एक बात मैंने अक्सर देखा कि आपने कई लोगों की ज्वाइनिंग कराई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी गर्मा गर्मी बनी, तमाम चैनल कुछ भी चला रहा। आप कैसे देख रहे हैं, क्या बात हुई? वो तो सब माननीय बहन जी का आशीर्वाद है, उसमें तो मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है। माननीय बहन जी जिसे चाहे ले ले, जिसे चाहे अपने हिसाब से। आगे ज्वाइनिंग की क्या? आगे ज्वाइनिंग तो बाद की बात है, लेकिन संगठन को पहले हमारा जो काम है, संगठन को दुरुस्त करना है, संगठन जमीन पे जाके काम करना है। जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, ये हमारी सब तैयार हो गई। सेक्टर कमेटी का काम चल रहा, कुछ काम रह गया, उसके बाद बूथ कमेटी भी होंगी। अभी पहले जमीन पे काम करेंगे। मतलब पहले बूथ मजबूत, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आगे। पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि सुनने में आप उत्तराखंड भी पहुंच गए। जी, ये तो माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहन जी ने भरोसा जताया, उस पर खरा करने का काम करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बात हुई जब बसपा स्कूल ने आपको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी, तो वजह क्या है? क्या मुझे तो बाहर आके पता लगा, मुझे माननीय बहन जी ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके बारे में ये कहा जाता है, आप सबको पता है, ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। अब मेरे ऊपर माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो लोग मुझे जान जाएंगे, तो लेकिन मेरे जो फर्ज है वो माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का है, पार्टी को मजबूत करने का, मिशन मूवमेंट को मजबूत करने का। अच्छा, उत्तराखंड से आप रूबरू होंगे, किस तरह से देख रहे हो? उत्तराखंड में भी चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, अब उत्तराखंड अलग हो गया, उसकी जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को माननीय बहन जी आज भी एक ही नजर से देखती है। खुद ही उसे मैनेज भी करती हैं, सब खुद देखती हैं। काम ही खुद देखती है। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ गई ना? बढ़ गई जिम्मेदारी, सब पूरा उतरेंगे बहन जी की नजर। फिल्मों देखती थी, अब आपको भी देखना होगा। नहीं, उनका तो धूल भी नहीं है हम पैरों की। हाँ, लेकिन ये है कि हम अपने जो हमारा विश्वास जताया बहन जी ने, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे पूरा। अच्छा, अब बात कर ले तो सहारनपुर की किस तरह का माहौल है इस समय पश्चिमी यूपी में? क्योंकि जिस तरह से तमाम मूर्ति तोड़ने के इस तरह के मामले आ रहे हैं, और उसमें देखा जाए तो नॉन ओबीसी यादव जो है वो कुछ ज्यादा मामले में दिख रहे हैं। ये तो अगर हम इकट्ठा रहेंगे, जो छोटे छोटे संगठन ये बने हैं, उनका मान लो, या बहुजन समाज पार्टी के साथ एकता अगर सब लोग करेंगे तो ये मूर्ति तोड़ने का काम तो क्या है, उंगली भी उठाने का काम नहीं दूसरे लोग कर पाएंगे। बहन जी के हाथों को जब मजबूत करेंगे तो ये ना तो उंगली उठाने के, नजर भी नहीं उठाने के। अच्छा, तो युवाओं में किस तरह का क्रेज है इस वक्त? युवाओं में तो बूथ बनाए हैं, फुल क्रेज है। हम 50% की युवाओं की हिस्सेदारी बहन जी ने कर रखी है और 50% की हिस्सेदारी बहन दे रही। ठीक है, ये हाजी सरफराज जी से बात हुई, तमाम और लोगों से बात होगी, रूबरू आपसे कराएंगे। फिलहाल हाजी सरफराज राइन को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। आप पश्चिम यूपी में देख रहे थे सहारनपुर की साइड, मगर अब ये उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। आज की बैठक में क्या अहम बातें सामने आई? आदरणीय बहन जी ने संगठन के कार्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा किया पूरे देश की, और उसके बाद जो माननीय बहन जी ने पिछले महीने बैठक में हम लोगों को दिशा निर्देश दिया था संगठन को बनाने के लिए, पोलिंग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी को, उस कार्य को आगे पूरा करने का माननीय बहन जी ने निर्देश दिया। खास तौर से माननीय बहन जी ने भारत देश को 3 जोनों में विभाजित किया। 3 जोनों में अलग अलग से नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय बहन जी ने बनाया, और उसके बाद पूरे देश का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने बनाया, और कहा कि ऊपर के जो तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं
इनके कार्यों की प्रत्येक माह ये समीक्षा करेंगे और लिखित समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट आदरणीय बहन जी को वो देंगे और प्रत्येक सेक्टर को आदरणीय श्री आकाश आनंद जी महीने में 3 दिन का समय देंगे। तो 3 जोन है, कुल मिला के वो 9 दिन पूरे देश में भ्रमण करके तीनों सेक्टरों का कार्यों की समीक्षा करके आदरणीय बहन जी को माननीय आकाश आनंद जी देंगे। मतलब आकाश आनंद की जिम्मेदारी का दौर बड़ा है, बसपा सुप्रीमो और वो कमेटी के बीच में आकाश आनंद बीच में देखेंगे, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पे आदरणीय बहन जी का जो आज आदेश हुआ है, इस आदेश का हम जैसे कई लाखों लाख कार्यकर्ता दिल से माननीय बहन जी का आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित तौर पे ये संदेश गया है कि पूरे भारत देश का नौजवान श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में लग करके और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएगा। खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा, 9 दिन तो पता चल गए और बाकी दिन नहीं, जैसे बाकी 9 दिन ही नहीं है, अरे जब पूरे देश में घूमना है तो उसके बाद तो बहुत सारे काम है ना, वो घर थोड़े बैठे रहेंगे, वो तो अभी उनकी शुरुआत हुई है, वो इसी तरीके से परमानेंट चलते रहेंगे। बीच बीच में संतों गुरुओं महापुरुषों का जयंती कार्यक्रम है जी। आपके आने वाले कई प्रदेशों में चुनाव है, चुनाव वाले प्रदेशों में लगभग पूरा समय आदरणीय श्री आकाश आनंद जी देंगे माननीय बहन जी के निर्देश पर, तो इसलिए वो परमानेंट चलेंगे, वो कभी घर नहीं बैठेंगे। हमारे साथ विजय प्रताप जी मौजूद हैं जो एमएलसी भी रहे हैं। क्या रहा आज की समीक्षा की बैठक में, क्या है बहुजन समाज के लिए स्पेशल और खास? आज माननीय बहन जी द्वारा ऑल इंडिया वर्कर्स की बैठक बुलाई गई थी। तमाम ऐसे फैसले जो आज माननीय बहन जी ने अपनी बैठक में किया है, सबसे पहले तो उन्होंने जो पीछे काम दिया गया था बहुजन समाज पार्टी के संगठन की समीक्षा किया है। उसके बाद पूरे देश को 3 सेक्टर में बांट करके तीनों सेक्टर में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। इनके ऊपर श्री आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया है। अब निश्चित रूप से जो सिस्टम माने बहन बना, इससे हमारा मैं यही क्लियर करना है, राजा राम जी गौतम और रणधीर बेनीवाल इनके ऊपर हैं आकाश आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर 3 है, 3 सेक्टर के 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर, इनके ऊपर श्री आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर। अच्छा, इस जिम्मेदारी में आकाश आनंद का क्या काम होगा? माननीय आकाश आनंद जी पूरे तीनों सेक्टर में 3-3 दिन का टाइम दे करके वहाँ के संगठन की समीक्षा करने का काम करेंगे। अच्छा, जो कुछ माननीय बहन जी ने काम सौंपा उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो समय समय पर माननीय आकाश आनंद जी जाकर के इसकी समीक्षा करने का काम करेंगे। वो रिपोर्ट माननीय बहन जी को सौंपने का भी काम करेंगे। सुनने में आ रहा है, खबर आ रही कि जहाँ पे रैलियां होंगी बसपा सुप्रीमो के साथ फिर आकाश आनंद देखे जाए। जी जी, माननीय बहन जी ने ये भी कहा कि जहाँ भी बड़े कार्यक्रम होंगे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर माननीय आकाश आनंद जी माननीय बहन जी के साथ होंगे। इधर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उसके पहले, चाहे बिहार स्टेट में हो, इसमें ज्यादातर समय माननीय आकाश आनंद जी उधर देने का काम करेंगे। इस समय पंजाब के बीएसपी के इकलौते विधायक मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज की इस बैठक को? क्या चीज़ें आपको लगता है निकल के आएंगी? कुछ पंजाब को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, आकाश आनंद को लेकर कुछ जिम्मेदारियां? क्योंकि आज आदरणीय भैन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मीटिंग थी। बहुत ही विस्तार के नाल भैन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद के रोल को लेकर कुछ कह पाएंगे कैसे? भैन कुमारी मायावती जी ने विस्तार के नाल समझाया। उन्होंने जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दे अंदर नैशनल कोआर्डीनेटर लाए, उन्होंने नैशनल कोआर्डीनेटर के उपर मुख्य नैशनल कोआर्डीनेटर श्री आकाश आनंद जी अज भैन कुमारी मायावती ने लाया। जो उन्होंने जिहड़ा पूरे देश के अंदर उन्होंने जाना जिहड़ा उन्होंने फिक्स किया, उसदे नाल बहुत लोगों पूरे देश में हाँ पूरा लोगों च उत्साह सी। और जो भैन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया, बहुत इसका जो वधिया मैसेज पूरे देश के अंदर। आपके यहाँ पंजाब पंजाब में चुनाव होने हैं और चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी को लगातार कर रहे, बहुजन समाज के साथ है,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 1100 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੇ।